मार्च 2024 की अपडेट गूगल ने लॉन्च की है। ये एक अपडेट नहीं है बल्कि 3 अपडेट्स हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हम आपको बड़ी डिटेल के साथ इनको रिवील करने जा रहे हैं और आपको जो है सोल्यूशन भी बताएंगे। पहले इसमें आती है ब्रॉड कोर अपडेट, जो इस अपडेट से एसईओ या ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर जो है इसका नाम सुनते ही जो है वो डर जाते हैं, लेकिन आपको अब डरने की भी जरूरत नहीं है। ये अपडेट 2 दफा साल में रोल आउट होती है और गलबन ये फरवरी मार्च में पहली आती है और दूसरी जो है वो नवंबर दिसंबर में। तो ये 2024 की जो पहली जो है वो ब्रॉड कोर अपडेट है, ये जो है कंटेंट से रिलेटेड होती है और सेकंड जो है वो है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट और थर्ड जो है वो स्पैम अपडेट 2024 है। ये अपडेट स्पैमी वेबसाइट के बारे में होती है। तो हम पहली जो ब्रॉड कोर अपडेट है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इस ब्रॉड कोर का मकसद ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट को ऑडियंस को दिखाना है। जो कंटेंट जो है वो जस्ट जो है ऑडियंस के लिए, यूजर के लिए लिखा हो, जिसमें वैल्यू हो, जो असल में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उसको जो है ऑडियंस को दिखाना होता है। इस अपडेट में ऐसा कंटेंट डाउन हो जाता है, डी रैंक हो जाता है, जो जस्ट रैंकिंग के लिए लिखा गया हो और हेल्पफुल ना हो और जो कंटेंट जो है वैल्यू प्रोवाइड ना कर रहा हो, एआई जनरेटेड हो। इस अपडेट से बचने का एक ही तरीका है, इसके लिए आप जो है कंटेंट आप ऑडियंस के लिए कंटेंट लिखो, ना कि रैंकिंग के लिए। वर्ड्स की या कंटेंट लेंथ की कैद से आजाद होकर सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए लिखो। इस अपडेट के बाद गूगल बहुत ज्यादा कंटेंट को डी रैंक कर देगा जो जस्ट रैंकिंग के लिए होगा। ये अपडेट चैट जीपीटी वालों के लिए और एआई जनरेट कंटेंट वालों के लिए किसी भी जो है वो बड़ी आफत से कम नहीं है। जो लोग सही काम कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनके पेजेस जो है, उनकी वेबसाइट जो है वो रैंक होगी। तो सेकंड आते हैं हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के ऊपर कि ये भी ब्रॉड कोर अपडेट की ही जो पार्ट है इसका और इसमें भी जो है गूगल अनहेल्पफुल कंटेंट, स्पैमी कंटेंट जो जस्ट रैंकिंग के लिए हो, जो जस्ट मोनेटाइजेशन करवाने के लिए लिखा गया हो, गूगल के एल्गोरिथम को मिसलीड कर रहा हो, जस्ट जो है उसमें कीवर्ड की स्टफिंग की गई हो, उसको जो है वो डी रैंक करेगा और जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा उसको जो है वो उस कंटेंट को जो है वो रैंक करेगा। ये अपडेट अब कोर अपडेट ही है जो दूसरे वाली अपडेट है। थर्ड पे आते हैं अब अपडेट स्पैम अपडेट, जो इसके ऊपर बात करते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। पहला है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज, दूसरे पे है साइट रेपुटेशन अब्यूज, थर्ड पे है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज। नंबर 1 पे है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। इस अपडेट का मकसद एआई कंटेंट से मोनेटाइज करवाना और जो कन्वर्जन एआई कंटेंट से ले रहे हैं और वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए वो टिकेंगे नहीं, वो डी रैंक होंगे और उनकी जो है वेबसाइट डाउन हो जाएगी। और दूसरा जो है इसमें है जो वेबसाइट साइट रेपुटेशन अब्यूज, इसमें जो साइट जो बड़ी अथॉरिटी वाली साइट है, जो बड़े बड़े ब्रांड है, वो अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए अपनी निच के अकॉर्डिंग नहीं, वो अपनी निच से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अगर कोई फैशन से रिलेटेड वेबसाइट है तो वो अचानक जो है वो स्पोर्ट्स का कंटेंट पब्लिश कर रही है या फिर किसी और निच का कर रही है। तो ये जो है जिसमें है कि रेपुटेशन को अब्यूज करना, तो अथॉरिटी को जो है मिस यूज करना, तो वो वेबसाइट इसके वो कभी बचने वाली नहीं है इस अपडेट के जरिए। और तीसरी जो है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज, ये वो वाले लोग जो एक्सपायर्ड डोमेन बाय करके जस्ट जो है वो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करवाते हैं। उनका मकसद यही होता है कि बैकलिंक लेना या उनकी अथॉरिटी को यूज करना और इररेलेवेंट जो है वो निच के इररेलेवेंट चीजों और कंटेंट को पब्लिश करते रहते हैं, तो वो भी बचने वाले नहीं है। तो ये 3 अपडेट्स हमने बड़े डिटेल के साथ इनका जिक्र किया। तो आखिर में बात यही है, अगर आप ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, यूजर के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट के बगैर एक अच्छा जो है आपका कंटेंट में जो है वैल्यू है, तो आपके पेजेस या आपकी वेबसाइट कभी भी डी रैंक नहीं होगी। और दूसरी है कि आप एक्सपायर्ड डोमेन का यूज करें, लेकिन रेलिवेंट, अगर आपने एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर वेबसाइट बनाई है तो रेलिवेंट कंटेंट उसके ऊपर पब्लिश करें, उसको मिसलीड ना करें, उसका फायदा ना उठाएं। और तीसरी बात यह है कि कभी भी जो है अगर आपकी कोई निच है, अगर आपकी निच फैशन है तो फैशन से रिलेटेड ही कंटेंट को पब्लिश करें। अगर आपकी निच क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रहें, अपने निच से बाहर ना निकले, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। तो ये हमने जो है अपडेट, गूगल की जो अपडेट मार्च 2024 में जो है, जिसका नाम ये मार्च 2024 है, तो उसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको मजीद इस तरह की कुछ अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे